तो स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए। ओके, और ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हमारा जो चल रहा था उसमें ऐसा टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में पूछा ही गया है। ये चारों आप देखो ना, हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। 2-3 नंबर में चुटुर मुटुर टॉपिक है जो कि ज्यादा बच्चों को रट्टा लगाना पड़ जाता है। तो चारों देखो ना, सब आज इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इतनी आसान तरीके से समझ लो, आज हम बताने वाले हैं कि आप कहोगे कि सर कहाँ रट्टा लगाना था, कहाँ आज आपने ही याद करा दिया। ठीक है, बस दिल से कह रहा हूं, समझ में ही आ जाएगा पूरी तरीके से अगर आपने इन तक देख लिया। ठीक है, चलिए अपने आज का ये बेहतरीन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और बता दी केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा चल रहा है उसका टॉपिक है। क्लियर? तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले हमने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ाया था। गैल्वेनिक सेल जिसमें आपके दोस्तों इलेक्ट्रोड को हम डुबाते हैं, इलेक्ट्रोड की सहायता से ही तक गैल्वेनिक सेल बनता है। आपका एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको समझ में आएगा, मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोड को समझना सबसे पहले जरूरी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रोड होता क्या है, जैसे कि अगर कोई भी विलयन हम बनाते हैं, ठीक है, एक हमने विलयन समझ लीजिए, ये हमने एक विलयन बनाया और इसमें हम क्या करते हैं, एक धातु की छड़ को डुबाते हैं। एक धातु की छड़ को अगर हमने इस विलयन में डुबो दिया ना, ठीक है, इस धातु की छड़ को इस विलयन में डुबो दिया और ये जो भी धातु होगा उसी का लवण विलयन ये होता है। जस्ट सपोज अगर ये आपका जिंक वाला धातु है तो ये जो विलयन होगा वहां इसी का लवण विलयन होगा, यानी कि लवण में आप ले सकते हो ZnSO4 का विलयन। ठीक है, ये जिंक धातु डाला और उसी का लवण विलयन में डाला तो होगा क्या ना दोस्तों, यह वाला छड़ जो है ना इस विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो छड़ है आपका इस विलयन में, इसी धातु के विलयन में जब हम डुबाएंगे ना तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसी के विलयन में आप डुबोगे ना तो जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये Zn से Zn+2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह इसके सरफेस पर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या दिखाते हैं, माइनस का चार्ज दिखाते हैं। इसलिए धातु की छड़ पर माइनस आ गया और ये प्लस कैसे हो गया ये बताओ तो। प्लस ये इसलिए हो गया कि ये Zn+ कहां जाएगा, इस विलयन में Zn+2 आपका आ जाता है। क्लियर? तो देख रहे हो ना, एक तरफ विलयन धनात्मक लेकिन जो छड़ डाला वो ऋणात्मक, यानी कि धातु के छड़ को अगर हम उसी के लवण विलयन में डुबोते हैं, ऐसे पकड़ा और ऐसे डुबो दिया तो ये क्या हो जाएगा, विलयन के सापेक्ष धनात्मक या फिर ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है इसके ऊपर आवेश। और उसी धातु के छड़ को दोस्तों, उसी धातु के छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिस धातु के छड़ को हम उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है ना, उसी विलयन उस विलयन के सापेक्ष वह ऋणात्मक हो जाएगा या फिर धनात्मक हो जाएगा। क्लियर? तो उस धातु की छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड आपको समझ में आया कि नहीं? आपको भी सर आपने ऋणात्मक तो बता दिया लेकिन यहां पर धनात्मक भी तो लिखा हुआ है। धनात्मक कैसे हो जाता है, देखो अगर आप क्या ले लो, अगर आपने यहां पर जिंक लिया है ना, अगर आप जिंक की जगह कोई और धातु ले लो, धातु की छड़, अगर आप जिंक की जगह कॉपर ले लो, जिंक की जगह कॉपर ले लो और कॉपर का छड़ डुबाएंगे तो इसी के लवण विलयन में डुबाएंगे, यानी कि CuSO4 में डुबाएंगे हम। क्लियर? तो इस वाले केस में क्या होता है, ये जो छड़ होता है कॉपर का ये ऋणात्मक की जगह धनात्मक हो जाता है, ये धनात्मक हो जाता है और ये विलयन आपका ऋणात्मक हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में। ठीक है, तो इसलिए धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं ये छड़। और कैसे होते हैं ये धनात्मक कैसे हो गया सर, ये बताइए तो। देखिए आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्किट बना होता है, यहाँ पर बल्ब लगा रहता है स्टूडेंट्स, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से इस विलयन में आते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब विलयन में आएंगे तो विलयन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब विलयन ऋणात्मक हो जाएगा तो ये जो छड़ है ऑटोमेटिक इसकी उल्टा धनात्मक हो जाएगा। तो ये गैल्वेनिक सेल जब आप हमारे वीडियो से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये धनात्मक ऋणात्मक कैसे चीजें हो रही हैं। वैसे आपने समझ लिया होगा कि एक ऐसा धातु का छड़ जिसको हम उसी के लवण विलयन में डुबोते हैं तो वह उस विलयन के सापेक्ष या तो धनात्मक हो जाएगा या तो ऋणात्मक हो जाएगा। उस धातु के छड़ को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड
बोलते हैं। जैसा कि हमने कहा था ना, अगर आपने एक टॉपिक समझ लिया तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रोड आपने समझ लिया कि सर एक धातु की छड़ है जिसको हम डुबोते हैं, वो जिस उसी के लवण विलयन में तो वो धनात्मक हो जाएगा उसके सापेक्ष, या तो ऋणात्मक हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। बार बार इसलिए बोले ताकि ये याद हो जाए आपको। अब इलेक्ट्रोड विभव अपने आप लिख दोगे। जी हाँ, इलेक्ट्रोड विभव तो और भी आसान है। अब जब आवेश उत्पन्न हो जाता है ना किन्हीं भी दो चीजों के बीच में, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में दोस्तों अगर आवेश उत्पन्न हो जाए, वो भी विपरीत, तो इनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। एक विभव उत्पन्न हो जाता है। याद करो, जब बैटरी भी आप बनाते हो, बैटरी भी जब बनाते हो तो एक टर्मिनेट होता है प्लस का, एक होता है दोस्तों माइनस का, यानी कि प्लस एक तरफ है, एक तरफ माइनस है, और ये प्लस माइनस क्या बता रहे हैं आपको, बैटरी लगा हुआ है, विभव आ गया है दोस्तों सर्किट में। और यहां पर भी आप देख नहीं रहे हो कि एक तरफ माइनस है, एक तरफ नेगेटिव है, और विलयन आपका दोस्तों पॉजिटिव है, तो माइनस एवं पॉजिटिव। यहां पर देखो पॉजिटिव है, ये देखो नेगेटिव है स्टूडेंट्स, तो प्लस और नेगेटिव के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है ना, और उसी विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो इसी परिभाषा को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे कि उसी धातु के लवण विलयन में जब डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष वह तो धनात्मक हो जाएगा या तो ऋणात्मक हो जाएगा। और इसी कारण उनके, तो ये सारी चीजें पहले इरेज कर दी, आप जगह है खूब लिखेंगे। उनके बीच में एक आपका विभव उत्पन्न हो जा रहा है, विभव, क्लियर। और इसी विभव को हम सभी प्यार से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका इसका पूरा परिभाषा भी। मुझे विश्वास है आपने इलेक्ट्रोड को समझ लिया ना, तो अपने इलेक्ट्रोड विभव को अपने आप लिख दोगे एग्जाम में। बस आगे क्या लिख देना है कि भाई उनके कारण क्या हो जा रहा है, इसी घटना के कारण, या लिख सकते हो अपने तरीके से कि इसी कारण उनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जा रहा है, और उस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्लियर। तो हमने इलेक्ट्रोड विभव को भी समझ लिया। अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या हमने कहा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि सर जी इलेक्ट्रोड के आगे मानक बस लग जाएगा। मानक शब्द का अर्थ अगर आपने समझ लिया ना, एक बार समझ लिए, तो ये मानक का मतलब क्या होता है, मानक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। देखिए इलेक्ट्रोड विभव अगर हम आपसे कहें कि निकालो जरा, तो आप कहोगे कि सर मैं, यहाँ तो बहुत गर्मी है, अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री होगा, क्लियर, 30 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया। लेकिन अगर कोई मान लो ऐसी जगह से देख रहा हो जहां बहुत ही ठंडी हो, तो वहां तो टेम्परेचर तो और भी कम होगा, क्लियर। तो वहां पर वो इलेक्ट्रोड विभव निकालेगा नहीं, कि हर जगह अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रोड विभव निकाले ना तो उसका अलग अलग होगा, क्योंकि तापमान अलग है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रोड विभव को दोस्तों बनाया, एक ऐसा इलेक्ट्रोड विभव को डिफाइन किया जो हर जगह समान हो, जिसके लिए एक कंडीशन लगा दी कि यार इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा तो इसी कंडीशन पर निकलेगा, फिक्स कर दिया। एक समझ सकते हो ना, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और उसी लक्ष्मण रेखा पर सबको खड़ा होना है भाई साहब, सबको खड़ा होना है। ये नहीं कि कोई आगे चल जाए कोई पीछे चल जाए, उसी रेखा पर एक लाइन लगा दी, एक रेखा खींच दी, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या थी, कंडीशन उन्होंने ये लगा दी कि 25 डिग्री तापमान हो और 1 एटीएम दाब हो, और भाई सांद्रता आपकी, सांद्रता 1 मोल हो, तब इसी रेखा पर इसी चीज को, इसी कंडीशन को फॉलो करके सबको ही आप इलेक्ट्रोड विभव निकालेगा, और तब जो इलेक्ट्रोड विभव सब निकालेगा ना उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। बस यानी कि इस चीज को जरा इरेज करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है उसका डिफिनेशन आपको बताते हैं, क्लियर। तो वही हमने लिख दिया है, याद बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बस आपको वो कंडीशन याद रखनी है कि आपकी तरफ आपके गली व मोहल्ले का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो और जो दाब हो वह 1 एटीएम हो, 1 एटीएम हो, एंड साथ ही साथ 1 मोल सांद्रता भी हो, या इकाई सांद्रता भी हो, सांद्रता भी हो। बस ये 3 चीजें होंगी ना, तब आप जो इलेक्ट्रोड विभव आप निकालोगे, एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी करके निकालोगे इलेक्ट्रोड विभव, उसको हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम ताप तथा सांद्रता भी कितनी होगी, इकाई होगी, तो उस पर अर्ध सेल का मापित इलेक्ट्रोड विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब थोड़ा डाउट रहेगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है अर्ध सेल, क्यों बोल रहे हो सर आप, देखो ये आपको पता होगा जिन्होंने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल या
विद्युत रासायनिक सेल में जो आता है आपका पहला पार्ट गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, जो हमने पढ़ाया था आपको बहुत ही आसान तरीके से। उसमें हमने आपको बताया था कि यार जिंक वाला एक कॉपर वाला, ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये आपका जो उपकरण बनता है दोस्तों, यहां पर हम लगाते हैं एक ट्यूब भी जिसको लवण सेतु बोलते हैं, इस तरीके से। क्लियर? तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है आपका गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल कहलाता है। ओके, ये पूरा का पूरा सेल है। लेकिन यार हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड निकाल ले, नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, ये सब गया आपका, हम तो केवल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के एवं इस विलयन के बीच के विभव को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड के एवं इस विलयन के बीच के विभव को निकाल रहे हैं ना, यानी कि केवल आधे सेल का आप बात कर रहे हो, इसलिए हम अर्ध सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड जिस विलयन में घुला रहता है, केवल इस पूरे सिस्टम को हम अर्ध सेल बोलते हैं, आधा सेल, सेल का आधा भाग। ये क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है। और इसी आधे सेल में जो इलेक्ट्रोड के बीच का विभव आप निकालोगे इस कंडीशन पर, तो उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, बस यही हम चाहते हैं। अब हम बढ़ेंगे किसके, लास्ट टॉपिक पर, जिसको बोलेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। यहां पर भी क्या लगा हुआ है, मानक लगा हुआ है, यहां पर भी मानक शब्द आपका जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर भी सेम टू सेम कंडीशन यही होगी आपकी, बस। लेकिन होगा किसका विभव, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का विभव, वहां पर हम बात करेंगे। देखो ना, केवल एक चीज आपने समझा, सब आसान हो जाएगा। तो चलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी आज क्लियर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आखिर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। अभी तक हमने देखा था मानक का मतलब क्या होता है। मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड चीज जिसमें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब आपका 1 एटीएम हो और सांद्रता आपकी 1 मोलर हो। क्लियर? लेकिन नाम देखो क्या है, मानक की बात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा। अब सभी जानते हो क्या हाइड्रोजन की कभी क्षण होती है, जिंक का हमने देखा है, कॉपर का देखा है, लेकिन हाइड्रोजन तो गैस होती है, उसका इलेक्ट्रोड कहां से होगा। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गैस होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उस गैस का भी इलेक्ट्रोड हम बना लेते हैं। कैसे इलेक्ट्रोड बनाते हैं, सबसे पहले दोस्तों क्षण नहीं है, लेकिन हम क्या इस विलयन में डाल देते हैं स्टूडेंट्स, एक कांच का ट्यूब डाल देते हैं। कैसा ट्यूब डाल देते हैं, एक कांच का, ये देखिए कांच का, ये हमने इस विलयन में क्षण ना डालकर कांच का इस तरीके से ट्यूब डाल दिया है। क्लियर? ये हमने कांच का ट्यूब डाल दिया है और यहां पर हल्का सा एक पाइप निकाल दिया गया है, एक पाइप निकाल दिया गया है और इस पाइप के माध्यम से हम हाइड्रोजन का गैस भरते हैं, हाइड्रोजन H2 गैस प्रभावित करते हैं। अब ये देखिए, अब आपको हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रोड लगेगा, जब इसमें गैस भर जाएगा तो भले ही हाइड्रोजन धातु नहीं होता है, तो गैस के रूप में ही उसका इलेक्ट्रोड हम बना लेते हैं। और इस गैस को दोस्तों हम 1 एटीएम दाब पर इस कांच के ट्यूब में डालते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज होती है, इस कांच के ट्यूब में स्टूडेंट्स आपका एक प्लेटिनम का तार भी इस तरीके से डाला गया रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो तार होता है वह किस किस चीज का होता है, किस धातु का होता है, प्लेटिनम का होता है। क्लियर? ठीक है। एंड ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। तो विलयन कौन सा होगा दोस्तों, हाइड्रोजन का ही विलयन होगा। जैसे कि अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रोड कहीं बनाता हूं, जिंक, तो उसमें मैं किस चीज का दोस्तों लवण लूंगा, इस जिंक का इलेक्ट्रोड लिए हैं सर, तो आप जो विलयन लेंगे वह जिंक का ही होगा, यानी कि ZnSO4 इसी का ही लवण आप ले लेंगे। अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो कौन सा दोस्तों विलयन होगा, हाइड्रोजन वाला ही विलयन होगा। यानी इस विलयन में आपका दोस्तों H+ होगा ही होगा, चाहे आप HCl लो इस विलयन की जगह, चाहे आप HNO3 लो, आपकी मर्जी, इसमें से कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों में कुछ भी लेना है उसमें हाइड्रोजन का अंश होना ही चाहिए। जैसे यहां पर जिंक है उस तरह हाइड्रोजन भी होना चाहिए इस विलयन की। और इस विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, सांद्रता सर जी हमारी 1 मोलर होनी चाहिए। और तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी दोस्तों इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर? इसी इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस को 1 एटीएम दाब पर प्रभावित किया जाता है और हाइड्रोजन विलयन की सांद्रता 1 मोलर होती है और सभी मामला 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गया ना? बस यही चीज हमने लिखा हुआ है कि 25 डिग्री तापमान हो, हाइड्रोजन गैस का दाब आपका 1 एटीएम हो और जो विलयन हो वह हाइड्रोजन प्लस का विलयन हो, जिसकी सांद्रता आपकी इकाई हो 1 हो, और इस इलेक्ट्रोड को ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। समझ में आ गया ना? अब बात आपको ये समझ की जानी है जो काफी बच्चों को नहीं पता होगा शायद, कि आखिर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आया क्यों।
इसको हमने क्यों बनाया, ठीक है, तो उसका कारण भी है एक, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने का कारण एक है, इसकी सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकते हैं। कैसे सर, देखो अब तक आप देख रहे थे कि सर जिंक वाले को डालते थे तो ये आपका क्या हो जाता था, इसके सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता था और ये प्लस हो जाता था और इनके बीच में विभव उत्पन्न हो जाता था डेल्टा वी, इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। क्या तो बात सही रहे हो, लेकिन ये विभव हम कैसे निकालेंगे, ये विभव का मान हम कैसे निकालेंगे, किसी भी अकेले सेल का विभव हम नहीं निकाल सकते। जी हाँ, हम एक सेल का विभव पता कर सकते हैं, एक टर्मिनल को वोल्ट मीटर से एक सेल का विभव विभवांतर यानी कि वोल्ट मीटर से पता कर सकते हैं, लेकिन इसका विभव हम अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल का विभव हम नहीं निकाल सकते। यानी कि इसको कहीं ना कहीं दोस्तों अकेले से दुकेला बनना पड़ेगा। और बात है कि दूसरा बंदा कौन होगा, दूसरा बंदा कौन होगा, और दूसरे बंदे को दोस्तों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया। यानी कि अब इसका हमें निकालने के लिए, इस डेल्टा वी का मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एक और साथी को बुला लेते हैं जो कि आपका कौन होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। और इसका विभव हम इसका भी विभव हमने नहीं निकाल पाए थे, इसका भी विभव साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए थे, तो कहा कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं, इसका विभव भी नहीं आया, तो साइंटिस्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसका विभव अपने आप हम साइंटिस्टों ने 0 मान लिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव साइंटिस्टों ने कितना मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया, 0 वोल्ट इसका मान लिया, इसका भी नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 होता है, और इसकी सहायता से हम किसी और का भी इलेक्ट्रोडों का भी विभव निकाल सकते हैं, चाहे वो जिंक का हो, कॉपर का हो, आयरन का हो, कोई भी हो, हम सब निकाल सकते हैं। क्लियर। और आप सोच रहे हो कि सर जी इलेक्ट्रोड का तो नहीं निकाल पा रहे विभव, अर्ध सेल का विभव नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जब सेल बन रहा है तो उसका विभव कैसे निकाला जाता है, तो उसको सेल विभव में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसको ई ऑफ सेल बोला जाता है। ये कैसे निकाला जाता है इसको समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, सेल का विभव कैसे निकालते हैं, ये तो हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रोड के बारे में सीखा। इलेक्ट्रोड यानी कि अर्ध सेल जो होता है उसको गहराई से पूरा समाप्त किया इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमसे दिल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, एंड इस वीडियो को दोस्त मित्र यारों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक के पास हमारी ये वीडियो पहुंच सके और वो उनका भी हर एक डाउट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन जारी रख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर। 2025 फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सबका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है। प्रैक्टिस करिए, उससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता, इसकी बस आप मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।